सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है इस वीडियो के अंदर हमारा वीडियो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है जी, आज के जो इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA। ये क्या होता है भैया? कह रहे हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन फटाफट से देख ले। ऑब्वियसली इंश्योरेंस की ही चीज़ों को जो है रेगुलेट करेगी अथॉरिटी है कोई। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया? मतलब कि संरचना क्या है, रचना क्या है, जो भी बोलते हैं उसे। इट इज़ एस्टैब्लिश अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो बड़ा आसान हो गया जी। Members are appointed by central government from amongst the members या persons of ability, integrity and knowledge of insurance law। इंश्योरेंस के अंदर जो लॉ के अंदर, साइंस के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड जिनको नॉलेज है, वो सब चीज़ें हैं, उसको जो है यहाँ पर अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, 4 पार्ट टाइम होते हैं, तो टोटल हो गए 10 मेंबर। ठीक है जी, 5 4 9 और 1 10। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव एनी मेंबर एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी या अब्यूज्ड हिज पोजीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो उन्हें निकाल भी सकती है अगर कुछ भी इंसॉल्वेंट हो जाता है, मेंटल कैपेसिटी, पागल हो जाता है, या फिर पोजीशन का उसने अब्यूज़ करा है। द मेंबर कैन नॉट होल्ड ऑफिस विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी कंपनी इन इंश्योरेंस सेक्टर फॉर फर्स्ट 2 years ऑफ बीइंग IRDA। तो फर्स्ट 2 years के IRDA के अंदर वो नहीं कर सकता। पावर्स और फंक्शन फटाफट से देख लेते हैं। इशू, रिव्यू, मॉडिफाई, कैंसिल, सारी पावर है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है इसने। स्पेसिफिकेशंस फॉर एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए जो है काम करेगा, मतलब उनको बताएगा। प्रोमोटिंग एफिशिएंसी इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी, लेविंग फीस एंड चार्जेस लगाएगा। कंट्रोल एंड रेगुलेशन, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी इसने प्रिस्क्राइब कर रखी होंगी वो पावर को भी जो है ये कर लेगा। अब जो है यहाँ पर इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1986 टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया। एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट। ठीक है जी। कंप्लेनेंट कौन होता है? कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, डेथ ऑफ द कंज्यूमर ऑफिस, हायर्स हो सकते हैं उस कंज्यूमर के, या फिर मैनी कंज्यूमर विद कॉमन ग्रीवेंसेस, कई सारे कंज्यूमर एक साथ आ सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट हो सकती है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है कोई भी बायर होता है गुड का, या फिर कोई भी यूज़र होता है किसी गुड का, या फिर कोई बेनिफिशियरी होता है किसी सर्विस का। कंप्लेनेंट क्या होता है? तो अनफेयर कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेनेंट पढ़ लिया हमने। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट किस चीज़ से रिलेट हो सकती है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर तुमने देख ली, उसके ऊपर कंप्लेंट कर रहे हो। कोई डिफेक्टिव गुड तुम्हारे पास आ गया, उसके ऊपर कंप्लेंट कर रहे हो। डेफिशिएंसी गुड के अंदर, उसके ऊपर कंप्लेंट कर रहे हो। या हजार्डियस टू लाइफ है, लाइफ के लिए खतरनाक बन रहा है वो, उस चीज़ के लिए तुम लोग कंप्लेंट करो। सर्विस इंक्लूड, सर्विस क्या हो सकती है? कोई भी सर्विस किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को मिल रही हो सर्विस, बट नॉट लिमिटेड टू बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट। और भी सर्विसेज इनको छोड़कर भी हो सकती है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, इसकी जुरिडिक्शन क्या है फटाफट से देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है 20 लाख तक की। स्टेट कंज्यूमर कोर्ट की है लेस देन 1 करोड़, मतलब 20 से ऊपर 1 करोड़ से नीचे। और नेशनल के लिए मोर देन 1 करोड़। ठीक है जी। लिमिटेशन पीरियड इसका 2 साल होता है, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉज ऑफ एक्शन अराउज। और अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 30 days। जो भी इसका डिसीजन आएगा उसके बाद 30 days के अंदर तुम्हारे पास टाइम होता है अपील करने के लिए। अब जो यहाँ पर हम फटाफट से जो है बिना टाइम बर्बाद करें काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस देख लेते हैं। इंश्योरेंस कितने काइंड की होती है? सबसे पहले होती है जी लाइफ इंश्योरेंस। कुछ नहीं है, इट इज़ अ पॉलिसी दैट इज टेकन ऑन वंस लाइफ। इट अश्योर सिक्योरिटी स्पेशली फाइनेंशियल टू द वंस डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड होल्डर। तो लाइफ इंश्योरेंस, अगर कोई बंदा मर गया तो उसकी कंपनसेशन उसको फैमिली की मिलेगी। बेसिक प्रिंसिपल इसमें देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या है। रिस्क पूलिंग, ऑल्सो नोन एज ग्रुप शेयरिंग ऑफ लॉस, मतलब कि पीपल एक्सपोज टू अ रिस्क अग्रीज टू अ शेयर लॉस फेयरली और ऑन अ इक्विटेबल बेसिस। इंश्योरेंस कंपनी पूल द प्रीमियम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, मैंने कहा ना कईयों का एक साथ ले लेगी। एक आधा अगर उसमें मर भी जाता है तो कंपनी दे देगी पैसा, उसके पास कॉर्पस इतना बड़ा हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर लॉ ऑफ लार्ज नंबर, मतलब कि एज पर दिस द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट्स इंक्रीजेज द एक्चुअल लॉस एक्सपीरियंस विल बी क्लोजर टू द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है इसके अंदर। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं कि तुम इंश्योर करके मर जाओ और सुसाइड कर लो जाके, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओन लाइफ पॉलिसी, मतलब कि व्हेन अ पर्सन इंश्योर्स हिज लाइफ ही ऑब्टेन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस टू हिज एस्टेट। अपनी खुद की ही मरण के ऊपर वो कंपनसेशन का हक जमा लेता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन लाइफ ऑफ स्पाउस, हस्बैंड हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ ऑफ वाइफ एंड वाइस वर्सा। अगर हस्बैंड ने करा रखी तो वाइफ का इसमें इंटरेस्ट हो गया, वो हो गया उसका इंटरेस्ट हो गया।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन लाइफ ऑफ अदर रिलेशन, मतलब कि दिस शुड बी पेक्यूनरी इंटरेस्ट एंड ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी शुड बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, भैया एम्प्लॉयर कैन टेक एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ हिज एम्प्लॉय अंडरटेकिंग टू प्रोवाइड। तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की भी वो कराता है इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है जी। तो अदर रिलेशन हुआ ना ये। क्रेडिटर डेटर, तो क्रेडिटर हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ ऑफ डेटर अप टू द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू हिम। तो क्रेडिटर डेटर भी जो है इस तरीके से करवाते हैं अपने। पार्टनर की अगर बात करें तो पार्टनर हैज़ इंटरेस्ट इन लाइफ ऑफ द को पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल टू बी ब्रॉड बाय द लेटर। तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती उनके बीच में। एंड इफ देयर इज नो मिजरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस तुम किसी या तो अपनी लाइफ के लिए करा रहे हो, किसी और की लाइफ में जो इंटरेस्ट ले रहे हो। इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। इफ देयर इज अ डिले बाय इंश्योरेंस कंपनी इन प्रोसेसिंग क्लेम्स देन द कंपनी शैल पे एन इंटरेस्ट ऑफ 2% ऑन द क्लेम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर अ लम सम इज पेड ईदर आफ्टर डेथ और द मैच्योरिटी ऑफ द स्पेसिफिक टर्म्स। तो अगर डिले कर रही है इंश्योरेंस कंपनी 2% जो है उसको देना पड़ेगा, किसके ऊपर, जो भी उसने वैल्यू लगाई है। क्लेम प्रोसीजर फटाफट से देख रहे सेक्शन 8 के अंदर। तो द पॉलिसी शैल स्टेट द नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय द क्लेमेंट, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कंपनी शैल प्रोसेस इट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ क्लेम। तो जैसे उसने क्लेम के डॉक्यूमेंट वगैरह भरे हैं चीज़ें, तो 15 दिन के अंदर उसको जो है प्रोसेस करना है कंपनी को। क्लेम अमाउंट शैल बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ रिसीट। जब से रसीद मिली उसके 30 दिन के अंदर जो है अमाउंट जो है दे देना होता कंपनी ने। इफ डिलेड देन द कंपनी शैल पे 2%, हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया। अदर काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर हम बात करें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है इसके अंदर। मीन्स इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एक्सेट्रा अगेंस्ट द फायर एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी को तुम बचा रहे हो। देयर आर पैकेज और अम्ब्रेला पॉलिसी अवेलेबल। अम्ब्रेला पॉलिसी क्या होती है, मतलब एक साथ कंबाइंड। तो भैया अगर तुम ये ले रहे हो तो तुम्हें इसके साथ अर्थक्वेक का भी मिल जाएगा, फायर का भी मिल जाएगा, फ्लड का भी मिल जाएगा, हर चीज़ की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो अम्ब्रेला एक छतरी है, उसके अंदर एक पैकेज मिल रहा है तुम्हें। दिस पॉलिसी कवर वेरियस फिजिकल एसेट्स, ठीक है जी। दूसरा आता है फायर इंश्योरेंस, नाम से पता चल रहा है भाई आग से रिलेटेड है। ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी अनफोर्सीन लॉस और डैमेज ड्यू टू फायर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑफिस, शॉप, हाउसेज, इन सबको तुम करा सकते हो। What a fire insurance policy covers? Apart from fire, it covers lightning, storm, flood, etc. लेकिन इसके अंदर जो है क्या नहीं कवर होता, वॉर के केस कवर नहीं होते, न्यूक्लियर के केस कवर नहीं होते, पॉल्यूशन के केस कवर नहीं होते। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एक्सेप्ट ऑन ड्वेलिंग हाउस विच मे बी इशूड फॉर अ लॉन्ग टर्म, दैट इज 3 years. टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, ट्रैफिक ड्राइवर्स, 1 पॉलिसी, 2 टाइप ऑफ रिस्क, नेम्ड पेरिफेरल प्रॉपर्टीज पॉलिसीज़, ये कुछ तरीके की इसके अंदर है नाम। नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वही सेम है सब। अब भैया सारे इंश्योरेंस के हमने जब एक ही सारे नेचर पढ़ लिए हैं, एसेंशियल्स पढ़ लिए कि वही अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, वही जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो वही सारी चीज़ें आएंगी। तो अटमोस्ट गुड फेथ, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लीगल, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब। क्लेम सेटलिंग प्रोसेस क्या भैया इसका फायर वाले का, तो गिव इमीडिएट इंटीमेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग द लॉस। एकदम आग लगी फटाफट इमीडिएटली तुमने जो इंश्योरेंस कंपनी को बताना है। असेसमेंट ऑफ द लॉस, लॉस का असेसमेंट किया जाएगा। सबमिशन ऑफ द क्लेम मस्ट फाइल लॉज विद इन 15 days ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वही सेम एज अबव। एविडेंस ऑफ क्लेम, भाई वेरिफिकेशन होगी और सेटलमेंट ऑफ, भाई ऑब्वियसली आग लगे नहीं लगी फुद्दू तो नहीं बना रहा, तो उसकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है। तीसरा हमारे पास आता है काइंड मरीन इंश्योरेंस। सो इट इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच वॉज गिवन 2 kind ऑफ मरीन इंश्योरेंस। पहला है हुल इंश्योरेंस, HULL, हल या हुल क्या बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस ऑफ शिप मतलब बड़े बड़े, और कार्गो इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस ऑफ गुड एंड ड्यूरिंग, मतलब जो कार्गो जो सामान लेकर जाते हैं इधर से उधर पानी के थ्रू, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं। सो 2 तरीके के हमारे यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस हो गई। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेज स्टेट द वेरियस मरीन पेरिल्स, मतलब कि ICC का C जो है वो कवर क्या कर रहा है, फायर, एक्सप्लोजन, कोल्यूजन। तो अगर एकदम पानी में शिप जा रहा है, आग लग गई, कुछ हो गया, कोल्यूजन हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कार्गो एट पोर्ट, कुछ भी हो गया, उस चीज़ को कवर करना है। ICC का B का क्या है, कवर्स अर्थक्वेक, लाइटिंग, वॉल्केनिक एरप्शन, एकदम भाई डूब गया, कुछ हो गया, फलान ढिमकान, तो उस चीज़ को भी जो है यहाँ पर कवर करा जाता है मरीन इंश्योरेंस के अंदर। टोटल लॉस ऑफ पैकेज ड्यूरिंग द लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग के अंदर कुछ एकदम वही डब्बे थे कांच के बहुत सारे गिर गए एकदम, उसका लॉस जो है वो कवर कर देंगे ये। ICC B कवर्स फ्रेश एंड रेन वाटर डैमेज, हुक डैमेज, ऑयल डैमेज, जो भी इन शिप्स के हुक होते हैं, कोई भी ऑयल होता है, हीटिंग, इन सब चीज़, रेन वाटर डैमेज का भी जो यहाँ पर कवर रहता है। ठीक है जी। नेचर के अंदर वही है अटमोस्ट गुड फेथ, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। चौथा हमारा लास्ट आता है यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। ये तो हम सभी कराते हैं, नहीं कराते कराया करो, अगर नहीं करा सकते तो पापा से जाके पूछो या मम्मी से जाके पूछो कि हमारी गाड़ी का, हमारे स्कूटर का किस तरीके से इंश्योरेंस हो रखा है। व्हीकल, एवरी व्हीकल ड्राइवन ऑन द रोड हैज़ टू कंपल्सरी इंश्योर्ड, ये लॉ है हमारा। डेफिनेशन क्या, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर फॉर अ कंसिडरेशन, प्रीमियम मतलब अग्रीज to indemnify up to a certain extent and subject to certain terms and condition the assured against loss or damage of by the motor vehicle insured। तो जो भी मोटर व्हीकल इंश्योर हुआ है उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, प्रीमियम वगैरह देकर करा जाता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट क्लासिफाइड मोटर व्हीकल्स इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज के अंदर मोटर व्हीकल को डिवाइड करा गया। पहला है प्राइवेट कार्स एंड व्हीकल्स, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल और तीसरा है स्पेशल व्हीकल। रिस्क अंडर द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्या है, टूवर्ड अदर एंड ओन लाइफ, मतलब इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, पहला आता है लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, मतलब पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। दूसरा आता है पैकेज जिसके अंदर अबव पॉलिसी प्लस व्हीकल डैमेज भी आ जाता है। तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अबव 2 प्लस फायर थेफ्ट, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कुछ नहीं है, अगर तुमने किसी की गाड़ी ठोक दी है, ठीक है जी, और उस बंदे को जो है कुछ नुकसान हो गया, गाड़ी हो या उस बंदे का हो, तो थर्ड पर्सन इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग तुम उसको जो है कंपनसेट करोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी गाड़ी ठुक गई, तुम्हारा बम्पर टूट गया, तुम्हारे शीशे टूट गए, तुमको अपना पैसा खुद खर्च करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो है थर्ड पार्टी जो है प्रीमियम वाइज जो है सस्ती भी पड़ती है, क्योंकि आगे वाले का, सामने वाले का जो इंश्योरेंस है तुम्हारे, मतलब तुमने उसे ठोका है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हारा लॉस तुम्हारा हुआ तो तुम्हारा कुत्ता उद्दा कुत्ता टॉमी। ठीक है जी। और जो है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर भाई सब कुछ होता है। अगर तुमने गाड़ी ठोक दी तो उसको भी इंश्योरेंस कंपनी देगी और तुम्हारे को भी इंश्योरेंस कंपनी देगी कि भाई तुम्हारा बम्पर टूट गया, ला भाई पैसे ले यार, तू ठीक करा ले, हम कर देते ठीक, शीशे बढ़िया लगवा देते तेरे, और उसका भी लॉस इंश्योरेंस कंपनी जो है कवर कर रही है। तो यहाँ पर सबके कुत्ते सारी टॉमी हो गए। तो इसलिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसका प्रीमियम महंगा पड़ता है। क्लेम सेटलमेंट अगर हम यहाँ पर देख ले मोटर व्हीकल के अंदर, तो रिप्लेसमेंट और री इंस्टॉलमेंट ऑफ व्हीकल, पेमेंट ऑफ रिपेयर चार्जेस, वही चीज़ें हो गई वहाँ फिर आके। स्टेज ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कैसे होती है, इंश्योर्ड विल बी इन्फॉर्म इंश्योरर अबाउट द लॉस, कंपनी को तुमने बताना। द सर्वेयर विल असेस द कॉस्ट लॉस एंड सबमिट द क्लेम रिपोर्ट। कोई भी सर्वेयर आएगा वो देखेगा, अच्छा जी इसके 2 बम्पर टूट गए, इसके 3 शीशे टूट गए, इसके 2 टायर फट गए, वो सारी चीज़ें। और द कंपनी एग्जामिन्स द क्लेम रिपोर्ट, फिर वो रिपोर्ट देगा और कंपनी जो एग्जामिन करेगा, अच्छा इतना खर्चा बैठ रहा है यार। तो तीसरा है लास्ट है मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है जी। थर्ड पार्टी वही, इट पीस अ पॉलिसी अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी अग्रीज टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड पर्सन इफ ही sued फॉर डैमेज डन टू अ थर्ड पार्टी। पार्टीज आर वन हु इज इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी, और द पर्सन हु इज इंजर्ड। ठीक है जी। 3 यहाँ पर भी हो गई हमारी पार्टीज। सेलेंट फीचर ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अगर हम सेलेंट फीचर्स की अगर फटाफट से बात कर लेते हैं तो है, इट इज़ कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहो इसे। It is called third party insurance since the beneficiary of the policy is someone else other than the 2 parties involved in the contract। ठीक है जी। अब भाई इंश्योरेंस किसी ने कराया है, इंश्योर कंपनी उसको जानती है, लेकिन थर्ड पार्टी तो कोई और होगी ना, इसीलिए कंपनसेशन अप टू 6,000 कैन बी गिवन इफ द डैमेज इज टू द प्रॉपर्टी और इट डज नॉट कवर द इंजरीज ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन की इंजरीज जो है कवर नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल तुमने मेडिक्लेम के साथ जो है लिया हुआ हो। इसके अंदर आता है एक क्लेम आता है जिसके अंदर एक्सीडेंटल क्लेम भी जो है रहता है। सो इट इज़ नॉट सो पॉपुलर विद द इंश्योरेंस कंपनी। जो पॉपुलर इसलिए होता है, लोग कहते हैं यार भाई क्यों दूसरे का नुकसान ही सहें, अपने को भी तो नुकसान होगा तो अपना भी करवा ले, तो कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादातर लोग ले लेते हैं। लेकिन हाँ, जिसको दिक्कत होती है पैसे की वो थर्ड पार्टी ही लेता है फिर, पर कराना जरूर है। क्लेम प्रोसीजर क्या है, नोटिफाई द कंपनी इन राइटिंग अलॉन्ग विद द नोटिस एंड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कॉपीज। ठीक है जी। इंश्योर्ड शुड ऑफर द मेक एनीवन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, कोई भी कोर्ट सेटलमेंट नहीं। उसके बाद जो है मस्ट सबमिट RC DL FIR जो भी है वो सारी रहेंगी। तो ये हमारा मोटर व्हीकल के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव भी समझ आ गया, थर्ड पार्टी भी समझ आ गया। क्लेम का हिसाब एक साथ सही है, थर्ड पार्टी में बस FIR वगैरह जुड़ जाती और कुछ नहीं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था। अब जो है छोटे छोटे से रह गए हैं, फटाफट से जो इनको छोटे मोटे इंश्योरेंस और हैं ये कर लेते हैं। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, नाम से समझ आ रहा है हेल्थ से रिलेटेड बातचीत हो गया। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस एंड द इंडिविजुअल और अ ग्रुप वेयर द इंश्योरर प्रोमिसेस टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन।
तो इट में इन्वॉल्व इधर डायरेक्ट पेमेंट और रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंश्योरेंस। इसके अंदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम डायरेक्ट पेमेंट हॉस्पिटल में तुम्हारे भर्ती हो और इंश्योरेंस कंपनी आकर तुम्हारे पैसा पे कर दे, या फिर वो कहती है कि तुम लोग पहले पे कर दो, फिर तुम उसको रिक्लेम कर सकते हो, रिम्बर्स करवा सकते हो। ठीक है जी। हेल्थ इंश्योरेंस समझ आ गया। मेडिकल क्लेम क्या होता है? इट इज़ अ प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप एक्सीडिंग 50 मेंबर्स। तो ये इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप को दिया जा सकता है जो 50 मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं। इट कवर्स दी हॉस्पिटलाइजेशन फॉर डिजीज़ और सिकनेस एंड फॉर इंजरीज। इंजरीज के लिए भी हो सकता है, डिजीज़ के लिए भी हो सकता है, सिकनेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है जी। और जो है द मेडिकल एक्सपेंसेस आर री इंश्योर्ड ओनली एडमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 24 आवर। इसके अंदर एक रूल ये है मेडिक्लेम क्लेम के अंदर कि मिनिमम 24 घंटे से ज़्यादा जो है तुम लोग हॉस्पिटल में रहे हो तभी जो है, मतलब एडमिट हो, ऐसा नहीं कि घूम रहे हो यहाँ पर और वही वो वाला नहीं, तो रहे हो 24 घंटे से ज़्यादा तो ही जो है यहाँ पर मेडिकल क्लेम का हिसाब आता है। कॉस्ट इंक्लूड कंसल्टेशन फ़ी, डॉक्टर कॉस्ट, मेडिसिन एक्सेट्रा। एक्सेप्शंस क्या है? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, तुमने जानबूझ के अपने आप को उंगल कर दिया और फिर जाके अपने वहाँ पर क्लेम ले रहे हो, वो नहीं हो सकता। इंटॉक्सिकेशन बट नॉट प्रिस्क्राइब ड्रग्स, सुसाइड नहीं अलाउड यहाँ पर, एड्स जो है वो जो यहाँ पर कवर नहीं होता। क्लेम सेटलमेंट कैशलेस भी हो सकता है या रिम्बर्समेंट भी, वही चीज़ है कि या तो कंपनी खुद आके पहले दे देगी पैसा, तुम इलाज करा लो, या फिर कहते तुम खर्चा कर लो, उसको जो है रिम्बर्स जो है वो करा लेना। ठीक है जी। तो यही था जी हमारा पूरा इंश्योरेंस लॉ पूरा हो गया जी हमारा ये। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि जो उस चीज़ को मैं अपनी इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए वहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में खोल के देख लेगा और इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे मेरे। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक है। इस ऐप के थ्रू मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे और मेरे से जो है लाइव जो है बात कर सकते हो। सब्सक्राइब करा हुआ है, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं। सब्सक्राइब नहीं करा कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है तुम लोग कर दोगे मिस। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी वेल एगार, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। कितनी लंबी बन गई वीडियो? ओ भाई 17 मिनट की बन गई, क्या बात है। चलो।